बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी। सपा के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, इतनी बड़ी घटना में शामिल आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पीओके को अब भारत में मिलाना होगा, जीतू पटवारी ने कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा देश एकजुट हो गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पीओके को भारत में मिलाना होगा। भाजपा ने अडानी की मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान। कहा, हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। आरोपियों के बरी होने पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर कहा कि अगर यह अदालत का आदेश है तो हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। यह सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा, यह सरकार लोगों से झूठ बोलती है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नया प्रीमियम फसल बीमा लाया गया है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। ये सब चीजें किसानों के साथ अन्याय है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर नहीं, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला की टिप्पणी। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद का मोदी पर निशाना। नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए काम कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप को बताया पागल आदमी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, यह कैसी दोस्ती है, आपको उपभोक्ताओं से पूछना चाहिए, मैंने उनसे बातचीत की है। राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया कि डेड इकोनॉमी। राहुल ने कहा, सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीतियों को बर्बाद कर दिया। राष्ट्र में फिर गूंजा एसआईआर का मुद्दा। विपक्ष का हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में हंगामे की वजह से आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। घाटी में बालटाल मार्ग से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, लेकिन खराब मौसम के कारण आज अमरनाथ गुफा मंदिर तक तीर्थयात्रियों की किसी भी नए जत्थे के जाने की अनुमति नहीं। मणिपुर में 4 उग्रवादियों सहित 5 गिरफ्तार। अलग अलग अभियानों में 26 हथियार हुए बरामद। सभी पर वसूली की गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप। अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ट्रंप प्रशासन के ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बड़ी बिक्री और खरीद के लिए प्रतिबंध लगाए। सिंगापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में भारतीय नागरिक को 14 साल की सजा। 11 साल की बच्ची का 2 बार किया था दुष्कर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। इससे पहले ट्रंप भारत पर 25% लगा चुके हैं टैरिफ। ट्रंप का ऐलान, पाकिस्तान में तेल भंडार खोजेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद पनाहगाह देश पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की एक संयुक्त पहल का दावा किया और यह भी कहा कि किसी दिन इस्लामाबाद नई दिल्ली को तेल बेच सकता है। तेलंगाना में एमबीबीएस के छात्र ने मौत को लगाया गले। राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का था छात्र। पीड़ित की पहचान जयपुर निवासी साहिल चौधरी के रूप में हुई। ओडिशा में शिक्षक भर्ती पेपर लीक में 6 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि विशेष ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा OTET 2025 20 जुलाई को आयोजित होने वाली थी। उत्तरों के साथ एक हस्तलिखित प्रश्न पत्र एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वाहनों में प्रेशर हॉर्न और फ्लैग रोड पर प्रतिबंध। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 385 करोड़ की क्रिप्टो धोखाधड़ी में एक दबोचा, पहचान राहुल अग्रवाल के रूप में हुई। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने नाकाम की तस्करी की कोशिश। 44.40 लाख रुपए के सोने की खेप बरामद। तस्कर सोना लेकर कर रहे थे सीमा पार। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने SBK सिंह AGMUT कैडर के IPS अधिकारी। बिहार में सड़क हादसे में 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। जमुई जिले में यात्रियों को ले जा रहा एक ऑटो रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी बात। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलेंगी। बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बदमाशों ने मां पूर्णागिरी के दर्शन करके लौट रहे एक दंपति पर किया हमला, जिसमें एक की हुई मौत। ओकारेश्वर से इंदौर होते हुए उज्जैन जा रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। इस हादसे की चपेट में 7 कांवड़िए आ गए, जिसमें से एक की मौके पर हुई मौत, जबकि 6 अन्य घायल।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कई बदलाव नहीं। यूएस फेड के प्रमुख जेरोम पावेल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कटौती की मांग नहीं मानी। 5वें टेस्ट में बारिश बिगाड़ेगी भारत का खेल। भारत और इंग्लैंड ने अब तक सीरीज में अपने जोश और जज्बे को शानदार नमूना पेश किया। आज गुरुवार से ओवल में शुरू हो रहा है 5वां और अंतिम टेस्ट मैच। अफजल गुरु के मामले में गृह मंत्री ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम का शाह पर तंज। शाह ने राज्यसभा में कहा था कि जब तक चिदम्बरम गृह मंत्री रहेंगे, गुरु को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।